स्वामी खां। आपने मुझे कहीं देखा है? ये मुझे अपने पहले फ़ैन मिल गए हैं। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। Guy can beat me, don't forget I give you free. सर देखने मेरे कमर में मुक्का मारा। अभी जो है वो तकरीबन हॉस्टल जो मुझे एलोकेट होगा वो तकरीबन 2 बजे होगा दोपहर के। इतना बड़ा पूल है। फिर होटल के पैसे ही बच जाएंगे, फिर क्या रात को। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो हलाल फूड की स्ट्रीट मिली है। मतलब यार मैं कहूँगा कि घिन आ रही थी एक जगह से। STD दैट इज़ द सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिजीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग, जो कि हम आज लाहौर से जा रहे हैं थाईलैंड के लिए, बैंकॉक। और इट्स माय फर्स्ट एवर ट्रैवल, सोलो ट्रैवल। और फैसलाबाद से बैंकॉक इसको कहना ज़्यादा बेहतर होगा। सो अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ मैंने। पेट में जो है वो चूहे दौड़ रहे हैं, बल्कि चूहे बैली डांस कर रहे हैं। अभी कुछ ज़रा पेट पूजा करूँगा यहाँ से। बंदू खां। सो यहाँ से कुछ खाने के बाद जो है फिर हम एंटर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली कुछ खा पी के और इमिग्रेशन क्लियर करके आ गए हैं यहाँ इस हॉल में। सो थोड़ी सी सख्ती देखने में आई है नज़र, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से। अच्छा कदम है हुकूमत पाकिस्तान और FIA का। सो कुछ बेसिक से क्वेश्चन मुझसे भी हुए कि कब जा रहे हो, कब आना है और क्या करने जा रहे हो, थाईलैंड क्या करना है आपने, कहाँ स्टे करना है, और ख़ास तौर पे प्रोफेशन क्या है मेरा। तो सारा बता दिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हूँ, AI में काम करता हूँ और टूरिज़म के पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जो है जो जहाँ पे टिकटिंग होती है, थाई एयरवेज़ का काउंटर लगा था। उन्होंने कैश मुझसे कहा कि कैश शो करवाएं कितना है। सो कैश शो करवाया उनको और आगे FIA के कुछ क्वेश्चंस थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली सब कुछ हो गया। जहाज़ में एंटर होने का टाइम आ चुका है। काफ़ी लंबी लाइन है बट बोर्डिंग स्मूथली होगी, थैंक गॉड। थाई एयरवेज़ का जहाज़ जो है वो लग चुका है। अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले ही आया था। बट आई एम रियली इम्प्रेस के अमले ने बहुत जल्दी इसकी सफाई की और दूसरी जाने वाली फ़्लाइट के लिए इसको रेडी कर लिया टाइमली। पर थोड़ा सा ऊपर टाइम हो जाएगा। 11:40 की डिपार्चर था तो थोड़ा सा ऊपर हो गया है टाइम। बट लेकिन फिर भी 1 घंटे के अंदर अंदर जहाज़ को दोबारा तैयार करना, दैट्स इम्प्रेसिव। सो हम एंटर हो रहे हैं स्वामी खां। विच वन? सो फाइनली बैठ गए हैं हम थाई एयरवेज़ में और काफ़ी मज़े का माहौल है, काफ़ी मज़े का म्यूज़िक चल रहा है पीछे। समझ बिल्कुल नहीं आ रही लेकिन चस आ रही है। और ये कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वही कि जहाज़ में खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको क्या एहतियाती ताबीर करनी है। बाकी अभी तक तो थाई एयरवेज़ का एटमॉस्फेयर बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। आई रियली लाइक इट। बाकी खाना आने के ऊपर ही कुछ बता सकता हूँ कि कितने नंबर देने हैं थाई एयरवेज़ को, क्योंकि खाना ही मेन चीज़ है। सो खाने का टाइम हो गया है, खाना आ रहा है। लेट्स सी क्या मेन्यू है, क्या टेस्ट है। खाना आने के बाद ही रिव्यू दे सकते हैं। आप बताएं भैया किधर जा रहे हैं? भाई मैं बैंकॉक जा रहे हैं। बैंकॉक से कंबोडिया। तो क्या लगता है खाना, ये क्या मेन्यू में नज़र आ रहा है? बोतलें शोतलें नज़र आ रही हैं। मुझे इतनी सी बोतल, अच्छा, हाँ, साथ में गुड और बर्गर वगैरह, पानी वगैरह। अच्छा, तो चुस्की लगाने का इरादा तो नहीं है?
नहीं नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे हाँ, बच्चे। अच्छे बच्चे अच्छे परिवार से संबंध। चले भाई, खाना ऑलमोस्ट जो है वो आने वाला है। तो इस वक्त जो है वो हम अराउंड न्यू दिल्ली के ऊपर से गुजर रहे हैं। न्यू दिल्ली खाना आ चुका है हमारे पास। ये है हमारे पास बर्गर, दिस वन इज़ हाई मिल्क टी मोची बन, और ये बड़ी प्यारी फ्रेश किस्म की वेजिस लग रही हैं। दिस इज़ बन, और ये है हमारे पास हलाल थाई फूड, चिकन समथिंग, कोई चिकन की आइटम है स्पैगेटी के साथ, पानी है और उसके साथ जो है वो कुछ नट्स है। तो अभी मैं इनको ओपन करूँगा और इसका टेस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमने ओपन कर लिया अपना फूड, लेट्स ट्राई इट। अल्लाह, मैंने कहीं देखा है हैं आपने मुझे कहीं देखा है? भाई आपको मैंने अभी अपने साथ बैठा देखा है। नहीं नहीं कहीं देखा है? कोई मेले पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, शायद या कोई ऐसी वैसी हालत में देखा है? नहीं ऐसी वैसी मैंने अभी अपने साथ बैठे देखा। कोई ब्लॉग हाँ, हाँ। करते हुए या यूट्यूब पे। बस थैंक यू जी, ये मुझे अपने पहले फ़ैन मिल गए हैं। भाई कहाँ से हैं आप? मैं कश्मीर से, रावला कोट जी। रावला कोट कश्मीर से हैं भाई, ठीक हो गया। अच्छा ये खाना ज़रा चेक करते हैं, आप लोगों के रिव्यू लेते हैं। सो ये हैं स्पैगेटीज़, जिन्हें हम पंजाबी में सूड़ियाँ कहते हैं, साथ वेजिटेबल्स है कुछ, और ये वेजिस भी बहुत मज़े के हैं। हॉट डॉग है साथ, ये सलाद का पत्ता है, टमाटर है, और काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया है। मज़े का ही बहुत था, खाने में पता ही नहीं चला। अभी एक बड़ा वाक़या हुआ कि उन्होंने ऑप्शन दी, तो एक ऑप्शन थी थाई पैड श्रिम्प स्पैगेटीज़, काफ़ी बड़ा सा नाम था। तो मैं कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मैं उतनी देर तक ये मंगवा चुका हुआ था, ये मैंने वापस किया और ये रोस्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे मुश्किल से नाम वाला जो है ना थाई फूड, टिपिकल थाई फूड वाला दे दिया जाए। तो जैसे ही आया मैंने उसका डब्बा खोला, अजीब सी हालत, वो श्रिम्प और पता नहीं क्या क्या पड़ा था कि वो देख के जो है ना वो बाजी आगे गुजर गई थी, उसको पीछे से आवाज़ मारी कि जी ले जाओ, मुझे मेरा डब्बा ही रिफ़ंड कर दो। तो मेहरबानी उसकी, थोड़ा सा उसने देखा यूँ करके, लेकिन मेरा डब्बा वापस कर दिया उसने। लेकिन वो बिल्कुल खाने वाली हालत में नहीं था। मैं सोचा थोड़ा थाई जा रहे हैं, थाई का ज़रा टिपिकल फूड हो जाए, लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा ही लंबी छलांग मार दी थी। तो खैर खाना बड़ा मज़े का है, थाई एयरवेज़ का मज़ा आ रहा है। अब बाकी भाई लोगों से ही पूछते हैं, भाजी ये पट्ठे खाई जा रहे हो? भैया साढ़े पर मंजियां नहीं खानियां, लेकिन ते मैं खा रहा हूं। मच्छियाँ खांदियाँ ते तुसी खा रहे हो? मैं क्या मंजियां भी नहीं खानियां ते मैं खा रहा हूं। ये देखो अच्छा तुसी की मक्खन ला रहे हो? ए खाना नहीं है, इसी वास्ते बना रहे हैं बर्गर, देसी बर्गर, अंडे वाला बर्गर। बर्गर बना रहे हैं, अंडे वाला बर्गर। ज़बरदस्त। सर सारे इधर बैठे अपनी अपनी आइटम्स बना रहे हैं, और मेरे साथ एक चीज़ ये हुई, इन्होंने पूछा कि ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए। मैं बोला ठंडा तो गर्म दोनों चाहिए। तो मुझे ऑरेंज जूस और ब्लैक कैफे दोनों ही उन्होंने दे दी। अब मैं ठंडा भी हूँ गर्म भी हूँ एट द सेम टाइम। आफ्टर 4 hours and 30 minutes फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अराइव्ड एट सुखुमावी एयरपोर्ट बैंकॉक। काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है, सुबह सुबह का टाइम है। सर ये कैप्टन है हमारे इस जहाज़ के, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जहाज़ चलाया है इन्होंने, बस थोड़े झटके बहुत लगवाए हैं। झटकों को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं आई गेस पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गया मुझे। ट्रेन आएगी यहाँ पे जो हमें लेके जाएगी टर्मिनल पे, जहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेट्स वेट फॉर इट। सो गाइस वी आर डन विद लाइक मोबाइल सिम ले लिया, डॉलर्स एक्सचेंज करवा लिए हैं, ज़्यादा एक्सचेंज नहीं करवाए, बस $100 एक्सचेंज करवाए हैं। मेन पार्ट जो था वो इमिग्रेशन का था, बहुत ही स्मूथ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे कि हाइप थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर ज़्यादा सख्ती है, तो यहाँ पे जो है वो कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जस्ट पासपोर्ट पकड़ा है, स्टैंप लगाई है और बस जो है वो मुझे जाने दिया है। अब सिम ले ली है, थोड़े से डॉलर्स एक्सचेंज करवा लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली ट्रैवलिंग ऐप्स यूज़ होती है, बोल्ट या ग्रैब, उसके थ्रू जैसे पाकिस्तान के अंदर इन ड्राइव है, अपने हॉस्टल की लोकेशन लगाऊंगा और हॉस्टल की तरफ जाऊंगा। सो अभी एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ। दिस वन इज़ द एग्ज़िट
ये पूरा एक व्यू है एयरपोर्ट का। तो गेट नंबर 4 से मुझे एग्ज़िट लेना है। तो एवरीवन फाइनली अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं, जिसका नाम है मैड मंकी हॉस्टल। अभी जो है वो तकरीबन हॉस्टल जो मुझे एलोकेट होगा वो तकरीबन 2 बजे होगा दोपहर के, लेकिन नींद से थकावट और बुरा हाल हुआ है। तो मैंने कहा मैं कहाँ टाइम स्पेंड करूँ, तो उन्होंने बोला कि आप इधर नीचे लॉन्च में चले जाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक पूल है, आप जाके नहाया करें, वहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करें। देखता हूँ कौन सा पूल है इधर पीछे। इतना बड़ा पूल है यार, इतनी तो मुझे तैराकी भी नहीं आती। मेरे ख्याल से ये नहीं पूल हो सकता, कोई और ही होगा पूल। लेट्स सी। ओके, तो ये है पूल जिसमें मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम गुजार लें। अभी जो है वो 9-10 बजे हैं, तो 2 बजे तक कहीं टाइम स्पेंड करना पड़ना है, क्योंकि होटल इस वक्त फुल है और कहीं पर अकोमोडेशन नहीं मुझे दे सकते। मेरे ख्याल से ये एरिया ठीक रहेगा। इधर आराम से अपना टाइम गुजारते हैं और आंख लगा लेते हैं। अगर तो इधर ही नींद आ गई तो फिर होटल के पैसे ही बच जाएंगे। फिर क्या रात को स्पेस लेके क्या करना, रूम लेके क्या करना है। इधर ही नशेइयों की तरह सोए रहा करेंगे। नींद तो यार आई नहीं है, तो अब मैंने सोचा है कि कुछ खाने के लिए निकल पड़ूं। 1-2 जगह ट्राई की हैं पर वहाँ पे हलाल फूड तो था नहीं। तो अब पूछा है किसी से, उन्होंने बोला है कि एक एरिया में जाएं आप, हाउस ऑन रोड, जो कि यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और वहाँ से कुछ हलाल फूड भी मिल जाएगा और काफ़ी दूसरी चीज़ें भी हैं वहाँ पे। तो चलो चलते हैं पैदल। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो हलाल फूड की स्ट्रीट मिली है, लेकिन आइटम्स मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये है क्या और कैसा ये टेस्ट करेंगी। लेकिन भूख तो लगी हुई है
कोई ना कोई टेस्ट तो करनी पड़ेगी अब। लेट्स सी। सो गाइस थोड़ी सी नींद पूरी की है, हॉस्टल मिल ही गया था आखिरकार, 1-2 घंटे ही बस आँख लगी है। उसके बाद मैं नीचे आ गया हूँ और थोड़ी सी रौनक बहाल होना शुरू हो रही है। But me Cheetah, but call me mommy in Mad Monkey. Cheetah. Exactly. We're gonna do punch together. Okay. If he win me, I give him tequila shot for free. If you guys can beat me, don't forget I give you for free. Let's go. ओके सो गाइस ये एक पंचिंग बैग है That's right. जिसका मुझे चैलेंज मिला है। इन्होंने मुझे बोला है कि अगर आपका स्कोर मुझसे ज़्यादा आ गया तो आपको एक फ्री टेकीला शॉट मिलेगा। Okay, let's go. देखते हैं You आता है do कि नहीं। first. You do first, okay? Okay. I can hold it. I can hold it. Oh. Yes, it's coming. Free tequila shots this promotion. सो Okay, next me. Next me. Make way, make way. ओके अब इनकी बारी है जी। No way! आप जीत गया। नो 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 दिस इज माई दिस इज हर। सो शी वॉन Come to challenge us. If you can win. सो व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस पावर? Huh? व्हाई यू आर सो पावरफुल? व्हाट यू ईट? Because I'm beautiful. That's why I'm a cute lady boy in Thailand. So that's why I can beat everybody. See? I don't have any muscle. I'm so soft. सो यू आर लेडी बॉय? Yes. I'm lady boy. जी लेडी बॉय है, बहुत पावरफुल होते हैं ये। Yes. दे आर सो मच पावरफुल। Exactly. I have a friend from Korea with me. So, hey, what do you think? Where from I am? You look like India or Bangladesh? No, No. No India. no. What is the hint? Hint. You are very near. Here over here. Yes, it's nearby area. Nearby here. Nearby there. Yeah, Pakistan. Pakistan. Pakistan? Pakistan. Oh, yeah, that's yeah, easier. yeah, yeah. भाई अभी वीडियो बना रहा था तो जो रोड्स पे खड़ी थी, एक ने मेरे कमर पे मुक्का मारा और एक ने मेरी बाजू पे मुक्का मारा कि वीडियो क्यों बना रहा है। तो बंदा पूछे तुसी छड़ दो इतना दे कम कि जे तो शर्माना पवे हैं, हम तो बनाएंगे वीडियो, भी व्लॉगर हैं।
मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और 4 घंटे नींद पूरी करने के बाद अब ऑलमोस्ट आँख खुल गई है। मैं अपनी सुबह का आगाज़ पूल से करूँगा, थोड़ी स्विमिंग करके। सुबह का आगाज़ करने से पहले मैं रात को कंक्लूड करना चाहूँगा। रात जहाँ पर गए थे वो एक प्लेस थी जिसे डाउनटाउन कहते हैं, डाउनटाउन नाना प्लाज़ा, नाना रोड। सो मैं समझता हूँ कि जिसके लिए ये मशहूर है थाईलैंड, बैंकॉक ख़ास तौर पे, मतलब वो जहाँ वहाँ पर विज़िट किया तो एक बिल्कुल एक फ़ेक दुनिया, एक बिल्कुल फ़ेक दुनिया कि जिसमें सिर्फ़ टूरिस्ट को लूटा जा रहा था, बॉडीज़ दिखा के और अट्रैक्शंस दिखा के, और पूरी एक गंद की दुनिया मैं ये कहूँगा। स्कैम भरपूर वहाँ पे थे। मतलब कि अब एक मैं देख रहा था कि एक ख़ातून जो है वो एक टूरिस्ट को बुलाती हैं, उसको अच्छी लगती हैं। सो जैसे ही वो अंदर जाता है वो ड्रिंक ऑर्डर करती है, वो भी ज़ाहिर बात है उसको पिला देता है ड्रिंक, क्योंकि तकल्लुफ़ में बंदा पिला ही देता है किसी को, कोई अच्छा लग रहा हो। तो जब बिल आता है तो वो तकरीबन कम से कम 10 गुना ज़्यादा प्राइस उसकी लगाई जाती है, 10 गुना ज़्यादा उसका बिल बनता है। सो इस तरह के छोटे मोटे स्कैम यहाँ से स्टार्ट होते हैं और बहुत बड़े बड़े स्कैम। मतलब यार मैं कहूँगा कि घिन आ रही थी, एक जगह से घिन आ रही थी, इस तरह आप कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं और किसी ऐसी नीयत से आ रहे हैं तो एक STD कहते हैं, STD दैट इज़ द सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिसीज़, जो कि इस तरह की जगह उसका हब होती हैं कि जो सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिज़ीज़ जो ट्रांसफॉर्म होती है। और क्योंकि ये हब है, सेंटर है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो आप यू कैन इमेजिन कि किस तरह से बीमारी फैलती होगी। सो आई वुड रिकमेंड कि अपनी हेल्थ से प्यार करें, खुदा से प्यार करें और लाइफ पार्टनर से, अपने से प्यार करें। तीनों चीज़ों से फेथफुल रहें। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस होने से मुराद है कि आप खुदा से बेवफ़ाई की, अपने पार्टनर से बेवफ़ाई की और अपनी हेल्थ के साथ बेवफ़ाई की। तो बाकी आएँ, घूमें फिरें, अच्छी जगह हैं। अभी मैं आज जो है वो पूरे बैंकॉक का ट्रेडिशनल विज़िट करूँगा, डिफरेंट प्लेसेस पे जाऊँगा, डिफरेंट टेम्पलेट्स, बुद्धा के, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस प्लेसेस एज़ वेल। लेकिन 95% जो है वो ये जगह, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज़ हाईली रिलेटेड टू अल्कोहल एंड सेक्स। अगर ये दो चीज़ें आपने नहीं करनी तो दैन दिस प्लेस इज़ नॉट राइट फॉर यू। सो अभी तक तो जो है वो मतलब कि इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये दो मेजर चीज़ें अगर आपकी प्लान में शामिल नहीं हैं तो फिर थोड़ा सा आपको नहीं मज़ा आने वाला। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो बैंकॉक एक्सप्लोर करेंगे। सो एवरीवन, दिस वाज द फर्स्ट व्लॉग। नाउ गेट रेडी फॉर द सेकंड वन, जिसके अंदर बैंकॉक की थोड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हम देखेंगे, डिफरेंट स्पॉट्स पे जाएंगे, इंक्लूडिंग द फ्लोटिंग मार्केट और टेम्पलेट्स और जो ट्रेडिशनल खाने हैं इनके, उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।